नमो पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामे नमस्ते सरस्वती देवी गुरुवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परमवीर प्रभु समरी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। इस अध्याय में वैकुंठ के दूत यमदूतों को श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महिमा बतलाते हैं। विश्वदूतों ने कहा, अब तो भक्तों की सभा में भी अपवित्र कर्म किए जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दंडनीय नहीं है वह यमराज की सभा में दंडनीय होने जा रहा है। लोग असहाय हैं और वे अपनी सुरक्षा के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं, किंतु यदि सरकार इसका लाभ उठाकर नागरिकों को हानि पहुंचाती है तो फिर वे कहाँ जाएंगे। हम अच्छी प्रकार देख रहे हैं कि अजामिल को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, यद्यपि तुम लोग इसे दंड देने के लिए यमराज के पास ले जाने का प्रयास कर रहे हो। अजामिल अपने द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम की महिमा के गायन से ही अदंडनीय हो गया था। विश्वदितों ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की। यह ब्राह्मण मा यह ब्राह्मण मात्र एक बार श्री नारायण के नाम का उच्चारण करने से पापी जीवन के फलों से मुक्त हो गया है। यह न केवल इस जन्म के पापों से मुक्त हो गया है, अपितु कई हजारों अन्य जीवनों के पापों से भी मुक्त हो गया है। उसने पूर्व में ही अपने पाप कर्मों की का प्रायश्चित कर लिया है। जो कोई शास्त्रों के निर्देशानुसार प्रायश्चित करता है वह वस्तुतः पाप कर्मों के फलों से मुक्त नहीं होता, किंतु यदि वह श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता है तो ऐसे कीर्तन की एक परछाई मात्र से वह समस्त पापों से अविलंब मुक्त हो जाता है। श्री भगवान के नाम की महिमा का कीर्तन समस्त सौभाग्य का कराता है। ये तो इसमें संदेह नहीं है कि सारे पाप कर्मों का के फलों से पूर्णतः मुक्त होने के कारण अजामिल को यमराज द्वारा दंड नहीं मिलना चाहिए। जब वे यह कह रहे थे तो विश्वदूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से मुक्त करा दिया और वे अपने धाम को चले गए। किंतु ब्राह्मण अजामिल ने विश्वदूतों को सादर नमस्कार किया। तब उसकी समझ में आया कि वह कितना भाग्यशाली था कि उसने अपने जीवन के अंत में श्री नारायण के नामों का उच्चारण किया। निसंदेह वह अपने सौभाग्य का पूर्ण महत्व अनुभव कर सका। यमदूतों तथा विश्वदूतों के बीच हुए वाद विवाद को भली भांति समझने के बाद वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। उसने अत्यधिक पश्चाताप किया कि वह कितना बड़ा पापी था और बारंबार अपने आप को कोसा। अंततः विश्वदूतों की संगति से अपनी मूल चेतना के जागृत हो जाने पर अजामिल ने सर्वस्व त्याग दिया और हरिद्वार चला गया, जहां वह अविचल भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हुए भक्ति में लग गया। तब विश्वदूत वहां पहुंचे और उन्होंने उसे सोने के सिंहासन पर बैठाया और फिर उसे वैकुंठ लोक ले गए। संक्षेप में, यद्यपि पापी अजामिल अपने पुत्र को पुकारता था, किंतु श्री नारायण का पवित्र नाम प्रारंभिक अवस्था नामाभास में उच्चारण किए जाने पर भी उसे मुक्ति दिला सका। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति से श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है वह निश्चित रूप से महान है और उसकी रक्षा उसके भौतिक बद्ध जीवन में भी की जाती है। तो एक्चुअली हम सबको पता है बेसिकली कि हमने हमारा दादा परदादा से सुना है कि किस प्रकार भगवान उनके स्वप्न में आते थे, किस प्रकार भगवान उनको, मतलब मैं तो सुन के हैरान होता था कि गांव में वो कहते थे कि देखो भगवान आज मेरे स्वप्न में आ गए हैं। ये सारी बातें एक्चुअली आश्चर्य करने वाला चीज नहीं है। आज भी आज भी जब मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुनता हूँ, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनता हूँ, प्रभुपाद जी कितना कन्विक्शन के साथ बोलते थे कि भगवान का नाम शक्तिशाली है। भगवान का नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए कोई व्यक्ति जो भगवान का नाम करता है उसको पूर्ण श्रद्धा से भगवान का नाम करना चाहिए कि भगवान का नाम ही एकमात्र जो है जो मुझे उद्धार करेगा इस कलयुग में। ये बारंबार खुद को याद दिलाना है। कुछ दिक्कत होगा लाइफ में तो भगवान का नाम को याद करना है। कुछ दिक्कत होगा लाइफ में, देखो हम लोग कल जस्ट इसको चर्चा कर रहे थे, कृष्ण किशोर प्रभु एक एग्जांपल दिए, बोले कि प्रभुपाद जब कोलकाता में थे
तो एक महाराज अभय चरण सीरियल में भी आता है, एक महाराज सन्यासी गौड़िया मठ के, वो भी कोलकाता में थे, जापानीज बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे। तो प्रभुपाद जी को महाराज बोलते हैं कि चलो प्रभुपाद जी, मायापुर चले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बम गिरने वाला है, जापानीज बम गिराने वाले हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, प्रभुपाद जी कचौड़ी खा रहे थे। प्रभुपाद जी कचौड़ी खा रहे थे, बोले कि नहीं 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 नहीं, मैं मायापुर नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं पे ही रहूंगा और यहीं पे संकीर्तन करूंगा। तुरंत प्रभुपाद प्रभुपाद कचौड़ी खाने के बाद मृदंग करताल लेकर रोड पे निकल गए। जैसे ही रोड पे निकल गए, देखे कि कोई बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। उसको कोई आज तक समझ नहीं पाया क्यों क्यों बम ब्लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस्कॉन डिवोटी समझ गए प्रभुपाद उस दिन कीर्तन किए, इसलिए बम ब्लास्ट नहीं हुआ। श्री श्रीमद् भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज भी सेम, जब इस्कॉन के एक सेंटर न्यूयॉर्क का मंदिर बेचा जा रहा था, उनके प्रेसिडेंट सारे समूह अलग पार्टी में हो गए थे, तो श्री श्रीमद् भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज उस समय में चेयरमैन थे। तो महाराज ने भी वही चीज किया, संकीर्तन आंदोलन किया। तो हमारा नींव क्या है? आज इस्कॉन को कोई बाहर से देख रहा होगा, उसको बोल रहा है कि षड्यंत्र का संस्था है, उसको अलग अलग तरीके से देख रहा है, परंतु हमारा नींव है हरिदास ठाकुर का नींव, हमारा नींव है चैतन्य महाप्रभु का नींव। भगवान का नाम का आश्रय में हम लोग जी रहे हैं, और ये नाम ही कलयुग का एकमात्र आधार है। और कलयुग का नहीं, हर युग में। अभी कृष्ण की सर वही बता रहे थे क्लास में, जैसे ध्रुव महाराज भी तपस्या में सक्सेसफुल हुए, वो नाम को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद महाराज भी शुद्ध भक्त बने, कैसे? भगवान का नाम को जप करके शुद्ध भक्त बने। हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट ए पनिशमेंट, इट इज ऑल अबाउट ए रेगुलेशन। हाँ, आध्यात्मिक जीवन कोई पनिशमेंट नहीं है, जो रेगुलेशन में रहेंगे उनको आध्यात्मिक जीवन ऊर्जा भरा लगेगा। प्रभु ऊपर करिए। अभी हम पढ़ने वाले हैं किस प्रकार विष्णुदूत अजामिल को मुक्त करते हैं। श्री बादरायणी वाच एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्याथ तान् राजन् प्रत्याहुर्नयको विदा। सानिध्य प्रभु, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, दूत नीति तथा तत्वशास्त्र में अति प्रकट होते हैं। यमदूतों के कथनों को सुनने के बाद उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। हम्म। अभी यमदूत को जो पूछा गया था कि तुम नियम बताओ कि कहाँ पे अरेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, उसके बाद फिर विष्णुदूत बताते हैं कि देखो तुमको मैं बताता हूँ कि क्या नियम है। विष्णुदूत बता रहे हैं यहाँ पे, अहो कष्टम धर्मदृशाम अधर्म स्पर्शते सभाम यत्रा दंडेषु पापेषु दंडो ध्रियते वृथा। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। विष्णु दूतों ने कहा, हाय, यह कितनी दुखद है कि ऐसी सभा में जहाँ धर्म का पालन होना चाहिए वहाँ अधर्म के लाया जा रहा है। निसंदेह अधर्म धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जाने एक निष्पाप एवं आदरणीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। हरे कृष्ण। भगवान कितने करुणावान है, देखिए यहाँ पे एक मात्र अजामिल ने नाम को लिया, फिर वो उनका पुत्र का नाम को लिया। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं और वेदव्यास जी बता रहे हैं वो निष्पाप हो गए। मतलब कितनी बड़ी बात है, जो व्यक्ति इतना जीवन में पाप किया है, वेश्या के साथ संग किया है, इतने जघन्य पाप किया है, अभी वो भगवान का नाम को लेने के बाद निष्पाप हो गया। हाँ, अरे यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये धर्म की सभा कैसे, ये तो अधर्म की सभा हो गया। यमराज का नाम है धर्मराज, और धर्मराज कैसे अधर्म कर सकते हैं, तो वो बताने लग रहे हैं। आरती माता जी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, विष्णु दूतों के यमदूतों पर आरोप लगाया कि दंड देने के लिए अजामिल को यमराज के पास घसीट कर ले जाने का प्रयास करके धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। यमराज वे अधिकारी हैं जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने धार्मिक तथा अधार्मिक सिद्धांतों का निर्णय करने तथा अधार्मिक लोगों को दंड देने के लिए नियुक्त किया है। किंतु यदि पूर्णतः निष्पाप लोग दंडित होते हैं तो यमराज की पूरी सभा दूषित होती है।
यह नियम न केवल यमराज की सभा पर लागू होता है, अपितु संपूर्ण मानव समाज पर भी लागू होता है। मानव समाज में धार्मिक सिद्धांतों का सही ढंग से पालन करना राजा के दरबार का या सरकार का कर्तव्य है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में धार्मिक सिद्धांतों में हस्तक्षेप किया जाता है और सरकार यह ठीक से निर्णय नहीं ले पाती कि कौन दंडनीय और कौन नहीं। कहा जाता है कि कलयुग में यदि न्यायालय में धन नहीं व्यय किया जाए तो न्याय नहीं मिल पाता। निसंदेह न्यायालयों में प्रायः पाया जाता है कि अनुकूल निर्णयों के लिए दंडाधिकारियों को रिश्वत दी जाती है। कभी-कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने वाले धार्मिक लोगों को बंदी बनाकर पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा सताया जाता है, जो संपूर्ण जनता के लाभार्थ कार्य करते हैं। विष्णुदूत जो कि वैष्णव थे, इन्हीं सोचनीय तथ्यों के लिए चिंतन कर रहे थे। वैष्णव जन समस्त पतित आत्माओं के प्रति अपनी आध्यात्मिक करुणा के कारण धार्मिक सिद्धांतों की मानक विधि के अनुसार प्रचार करने बाहर जाते, किंतु दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव के कारण जिन वैष्णवों ने श्री भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, वे कभी-कभी सताए जाते हैं और शांति भंग करने के झूठे आरोपों पर न्यायालयों द्वारा दंडित किए जाते हैं। हरे कृष्णा। ये इससे ही पता चलता है कि जो प्रभुपाद ने बोला ना, मेरा सोसाइटी 10,000 सालों तक रहेगा। इससे ही पता चलता है कि उनके जो राइटिंग है, ये वेद वाक्य है। यहाँ पे उन्होंने मतलब तात्पर्य में बोल रहे हैं कि देखिए, अजामिल जब पूरी तरीका से मुक्त हो गए हैं पाप से, फिर भी उनको यमराज के जो दूत है वो क्यों बंदी बना के ले रहे हैं। हरिदास ठाकुर का भी सेम केस हुआ, सनातन गोस्वामी का भी सेम केस हुआ, रूप गोस्वामी का भी सेम केस हुआ। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बड़ा चिंतित हैं कि इस प्रकार से धर्म के नाम का जो वैष्णव लोग प्रचार करते हैं धर्म को, फिर भी आज अधर्मियों की सभा में धर्म का कोई भी राज बड़ा ही कष्ट के अनुसार चलता है। और इससे पता चलता है कि प्रभुपाद इज मतलब वेरी मच एंग्सियस फॉर प्रीचिंग। हाँ, इसीलिए हम जितने लोग अभी 150 160 डिवोटीज यहाँ पे हैं, 160 भक्त यहाँ पे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी भगवत गीता के प्रस्तावना में लिखते हैं, यदि मेरा सोसाइटी में एक भी भक्त शुद्ध भक्त बन जाता है, तो मेरा सोसाइटी का जो लक्ष्य मैं रख के इसको प्रचार कर रहा हूँ वो सफल हो जाएगा। और यहाँ तक प्रभुपाद जी कहते हैं, पूरा विश्व के 1% समुदाय यदि भक्त बन गया तो पूरा विश्व भक्त बन जाएगा, तो पूरा विश्व में अधर्म नहीं फैल पाएगा। तो ये हमारा सभी का जिम्मेदारी है, ये मेरा जिम्मेदारी है, आपका जिम्मेदारी है, सभी का जिम्मेदारी है भगवान का नाम का प्रचार करना। और प्रभुपाद जी ये तो यहाँ तक बोलते हैं, वी आर द ओनली होप फॉर द सोसाइटी, कि हम एकमात्र आशा हैं पूरा समाज के लिए। आज जहाँ पे धर्म की बात हो, वहां पे तो प्रभुपाद जी के यहाँ पे लिख रहे हैं कि कोर्ट में यदि रिश्वत ना दो तो फिर कोर्ट नहीं चलेगा। हाँ, पुलिस को यदि रिश्वत ना दो तो फिर पुलिस आगे बढ़ाएगा नहीं बात को। तो कहने की तात्पर्य है, यहाँ पे आज के जमाना में आप कहीं पे भी शांति के अनुभव प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ पे वैष्णव लोग को भी जेल में डाला जा रहा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख चुके हैं। हम अगले श्लोक को पढ़ रहे हैं। प्रजानां पितरो ये च शास्त्रा साधव समा, यदि स्यात्तेषु वैषम्यं कामयन्ति शरणं प्रजा। वेदांत प्रभु पढ़िए अनुवाद। राजा या सरकारी शासक को इतना सुयोग्य होना चाहिए कि वह स्नेह और प्रेम के साथ नागरिकों के पिता, पालक तथा संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। उसे मानव शास्त्रों के अनुसार नागरिकों को अच्छी सलाह तथा आदेश देना चाहिए और हर एक के प्रति संभाव रखना चाहिए। यमराज ऐसा करते हैं क्योंकि वह न्याय का परम स्वामी है और उसके पद चिन्हों पर चलने वाले भी वैसे ही करते हैं। किंतु यदि ऐसे लोग दूषित हो जाए और निर्दोष तथा अबोध व्यक्ति को दंडित करके पक्षपात प्रदर्शित करे, तो फिर सारे नागरिक अपने भरण पोषण तथा सुरक्षा के लिए शरण लेने हेतु कहाँ जाएंगे। यदि आश्रय देने वाला व्यक्ति यदि प्रताड़ित करने लगे, तो फिर आश्रय दुनिया में कौन देगा। हाँ, तो यहाँ पे विष्णुदूत पूछ रहे हैं यमदूत को, यदि धर्म की सभा में अधर्म होने लगेगा तो फिर निंदा की बात तो कहाँ आ जाती है, कि कहाँ ये प्रजा कहाँ सुरक्षा लाभ करेगा। अर्चना माता जी तात्पर्य पढ़िए।
राजा अथवा आधुनिक काल में सरकार को चाहिए कि नागरिकों को जीवन के सही लक्ष्य की शिक्षा देकर उनके अभिभावक के रूप में कार्य करे। यह मनुष्य जीवन विशेषतया स्वयं को तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध की अनुभूति के निमित्त है, क्योंकि पशु जीवन में इसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। इसलिए सरकार का कर्तव्य यह है कि वह सारे नागरिकों को प्रशिक्षण देने का भार अपने ऊपर इस प्रकार से ले कि धीरे-धीरे वे आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ सकें और आत्मा तथा ईश्वर से अपने संबंध की अनुभूति कर सके। इस सिद्धांत का पालन महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र, महाराज अम्बरीश तथा प्रहलाद महाराज ने किया। सरकार के नेतृत्व करने वाले शासकों को अत्यंत सत्यनिष्ठ तथा धार्मिक होना चाहिए, अन्यथा राज्य के समस्त कामकाज बाधित होंगे। दुर्भाग्यवश प्रजातंत्र के नाम पर चोर उचक्के अन्य चोर उचक्कों को ही अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी पदों के लिए चुन रहे हैं। हाल ही में अमेरिका में यह सिद्ध हो चुका है जहां राष्ट्रपति को निंदित होना पड़ा तथा नागरिकों द्वारा उसे अपने पद से नीचे उतार देना पड़ा। यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे अनेक मामले हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की महत्ता के कारण लोगों को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और ऐसे किसी व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए जो कृष्ण भावना भावित न हो। राज्य में तब वास्तविक शांति और समृद्धि होगी। जब कोई वैष्णव सरकार में कुव्यवस्था देखता है, तो उसके हृदय में अपार करुणा उमड़ती है और वह हरे कृष्ण आंदोलन का विस्तार करके स्थिति को शुद्ध बनाने का सर्वोत्तम प्रयास करता है। प्रभुपाद जी उस समय में अमेरिका का सिचुएशन को बता रहे हैं। तो कई सरकार, प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज के समय में राज का शासन कैसा होता था। उनका यही लक्ष्य होता था कि प्रजा को अंते नारायण स्मृति एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसम अंते नारायण स्मृति, कि एक प्रजा को भगवान के करीब लेके जाना राजा का काम है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं आज पूरा दुनिया में अशांति क्यों फैल रहा है, जहाँ पे दस्यु राजा हो और दस्यु प्रजा को चोरी कर रहा हो, प्रजा को मतलब प्रताड़ित कर रहा हो, तो वहां पे प्रजा कैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते थे पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो प्रताड़ित हो रहा है और एक व्यक्ति जो प्रताड़ित हो रहा है उसको उसका नेता समझ रहा है, तो दोनों ही दोनों को प्रताड़ित करते आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरा दुनिया इस चंगुल पे फंसा हुआ है। हम देख रहे हैं रसिया यूक्रेन की युद्ध 4 साल से चल रहा है, इराक इजराइल के युद्ध कई साल से चल रहा है, अभी और भी बांग्लादेश की मामला सामने है। तो कई ऐसे मतलब अशांति जो है वो एक ही कारण के लिए है, जहाँ पे गवर्नमेंट भगवान के भक्त नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, वहां पे प्रजा की हालत बहुत खराब है। 4 नंबर में पढ़ रहे हैं यद यद आचरति श्रेयान् इतरस्तत्तदइहते सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये भगवत गीता का एग्जैक्ट श्लोक है। इसी प्रकार अरविंद प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। आम जनता समाज में नेता के उदाहरण का अनुगमन और उसके आचरण का अनुसरण करती है। नेता जो भी मानता है उसे आप जनता प्रमाण रूप में स्वीकार करती है। हरे कृष्ण। कार्तिक प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि अजामिल दंडनीय नहीं था, फिर भी जमदूत उसे दंड देने के लिए यमराज के पास ले जाने के लिए जिद कर रहे थे। यह अधर्म था, अर्थात धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत था। विष्णुदूत को भय था कि यदि ऐसे अधार्मिक कार्य की अनुमति दी जाती है तो मानव समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आधुनिक काल में कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज की व्यवस्था को सही सिद्धांत को चालू कर रहा है, किंतु दुर्भाग्य तो यह है कि कलयुग की सरकार हरे कृष्ण आंदोलन का समुचित रूप में समर्थन नहीं करती, क्योंकि वे इस आंदोलन की मूल्यवान सेवाओं को समझ नहीं पा रही। हरे कृष्ण आंदोलन मानव समाज की पतित अवस्था को सुधारने के लिए सही आंदोलन है। इसलिए सरकार तथा विश्व के प्रत्येक भाग के जन नेताओं को मानवता की पापपूर्ण स्थिति को पूरी तरह से संशोधित करने में अपना समर्थन देना चाहिए। कली का काम क्या है? डिवाइड करना। और संकीर्तन का काम क्या है? मिलाना। कली का काम है डिवाइड करना, संकीर्तन का काम है मिलाना। आज पूरा दुनिया चाह रहा है कि हम डिवाइड हो जाए।
आज पूरे दुनिया चाह रहे कैसे मालिक बनूं। हाँ, पर संकीर्तन आंदोलन का काम क्या है, सबको एक साथ में लाके भगवान का भक्ति कराना। तो हम देख रहे हैं आज पूरा दुनिया किस प्रकार से संकीर्तन आंदोलन को सहन भी नहीं कर पा रही है, और चोर नेता बनते जा रहे हैं, अन्याय सिरों पर है, तो लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं। एटलीस्ट हमारा यहाँ पे क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारे नेता हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में जो कष्ट किया है, जितना प्रभुपाद ने सहा है, वो क्यों प्रभुपाद जी बारंबार, मैं कई बार अचंभित हो जाता हूँ कि प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते समय प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि मेरा क्या ड्यूटी ऐसा था कि मैं 70 साल की उम्र में अमेरिका आया और 2 घंटा रात में सोता हूँ। प्रभुपाद जी ये लेक्चर में ही बोलते हैं। और मैं राधा दामोदर मंदिर में ठीक था, मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास घर था, मैं खाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं था, परंतु मैं क्यों ठंड में इतना अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी पे खाली पैर पे चल के प्रभुपाद जी पुस्तक वितरण कर रहा हूँ। ये मेरा गुरु का आदेश है। एक्चुअली एक बात यहाँ पे भी आती है कि गवर्नमेंट, मान लीजिए एक राज्य का गवर्नमेंट हो, मतलब अथॉरिटी, हम भी तो अथॉरिटी हैं। हम भी तो एक घर का अथॉरिटी है, जहाँ पे 2 बालक बालिका रहते हैं, जहाँ पे एक पति रहता है, उसका पत्नी रहता है, 2 बालक बालिका रहते हैं। हम भी तो एक घर का अथॉरिटी है। कई बार हम टीचर होते हैं तो हम भी तो कोई स्टूडेंट का अथॉरिटी है। कई बार हम दुकान में रहते हैं तो कोई, हाँ, वो दुकान का अथॉरिटी तो हमें है। तो हमारे लेवल पे जो संशोधन करना चाहिए, हमारे लेवल पे जो भक्ति होनी चाहिए, वो भक्ति को अभी अपनाना चाहिए, है ना। अभी बड़े बड़े अथॉरिटी क्या कर रहे हैं, उनके स्थान पे वो क्या अधर्म कर रहे हैं, उसको देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हमारी अथॉरिटी स्टेज पे हम लोग क्या कर रहे हैं। और क्या प्रभुपाद जी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं? क्या प्रभुपाद जी का जो आशा था उसका आश्रय में हम रह रहे हैं? क्या प्रभुपाद जी को हम चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट हर पल में हम फॉलो करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम प्रभुपाद जी को स्मरण करेंगे, प्रभुपाद जी का दिया हुआ वचनों पर आगे बढ़ेंगे, निष्ठा श्रद्धा के साथ प्रभुपाद जी का आश्रय में रहेंगे, तो 1000% गारंटी है कि इस जीवन के बाद हम 100% वैकुंठ चले जाएंगे, गोलक धाम चले जाएंगे, और हमको देख के व्यक्ति प्रभुपाद जी को याद करेगा। कई बार ऐसा होता है ना, हम भगवान के नाम को प्रचार करने जाते हैं और हमारे नाम को प्रचार कर लेते हैं। अथॉरिटी का काम है वो भगवान के साथ जोड़ेगा, हम खुद के साथ जोड़ देते हैं। तो सभी प्रकार के प्रपंच में कई बार हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे लेवल पे हम क्या संशोधन कर सकते हैं। अंतिम श्लोक आज के लिए, यस्यांके शिरा आदाय लोकसोपीति निवृत स्वयं धर्मम अधर्मम वा नहि वेद यथा पशु सकथम न न्यर्पितात्मान कृता मैत्रमचेत तद विश्रम्भानियो भूतानां सघर्नो दुग्धमर्हति। प्रमोदानंद प्रभु जी, अनुवाद। प्रमोदानंद कृष्ण, अनम्यूट करिए। सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत होते हैं कि धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सके। अबोध प्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह है जो अपने स्वामी की गोद में से रखकर शांति पूर्वक सोता रहता है, श्रद्धा पूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन बनने योग्य हो तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस तरह दंड दे सकता है या जान से मार सकता है, जिससे श्रद्धा तथा मैत्री में पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज देखिए, एक बकरा एक जैसे वो घास खाता है, उसका मालिक के पास बढ़िया आराम से ऐसे सो जाता है। क्या पता उसी बकरा को उस मालिक काट देगा। हाँ, तो पूरा समाज में आज वही हो रहा है। जो प्रजा राजा को आश्रय मान के वोट देते हैं, उनके आश्रय में रहते हैं, कहते हैं कि ये आगे जाके हमको मदद करेगा, वो प्रजा उन्हीं का ही पैसा को ले जाता है। हाँ? इससे पता चल रहा है हमारे नेता श्रील प्रभुपाद हैं। प्रभुपाद ने जो हमको सिखाया है उसको पल पल में हमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम आज भागवत प्रवेश में इस कथा को सुन रहे हैं, शाम तक हर एक कार्य में प्रभुपाद जी ने क्या बोला है उसको स्मरण करना है ना। पानी पी रहा हूं तो प्रभुपाद जी ने कैसे पानी के पीने के लिए मुझे बोला है। मैं किससे बात कर रहा हूँ तो प्रभुपाद जी कैसे बात करते थे, और प्रभुपाद जी क्या मुझे चाहते हैं, किस प्रकार से बात करना चाहिए। तो गुरु को स्मरण करना मतलब उनके आश्रम में रहना है। हाँ, तात्पर्य, लास्ट तात्पर्य श्याम गोविंद प्रभु तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य संस्कृत में विश्वस्त घात घोषित घोषित करता है। श्रद्धा या विश्वास को तोड़ने वाले को जन समूह अपने को सदैव इसलिए सुरक्षित अनुभव करता है क्योंकि उसे सरकारी सुरक्षा प्राप्त रहती है। अतएव कितने खेद की बात है कि यदि सरकार स्वयं विश्वासघात करे
और नागरिकों को राजनीतिक कारणों से कठिनाई में डाल दे। हमने भारत के विभाजन के दिनों में वास्तव में देखा है कि यद्यपि हिंदू तथा मुसलमान शांतिपूर्वक साथ साथ रह रहे थे, किंतु राजनीतिक की साठगांठ से उनके बीच सहसा घृणा की भावना उत्पन्न हो गई और हिंदुओं तथा मुसलमानों ने राजनीति के कारण एक दूसरे की हत्या कर दी। यह कलयुग का चिन्ह है। इस युग में पशुओं को ठीक से आश्रय दिया जाता है और उन्हें पूर्ण विश्वास रहता है कि उनके मालिक उनकी रक्षा करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश जो ही वे तगड़े मोटे हो जाते हैं, उन्हें तुरंत वध के लिए कसाई घर भेज दिया जाता है। ऐसी क्रूरता की विष्णुदूत जैसे वैष्णव निंदा करते हैं। निसंदेह जिन नर की दशाओं को का पहले वर्णन हो चुका है, वैसी यातना देने वाले पापी पुरुषों की प्रतीक्षा करती रहती है। जो कोई उस जीव के साथ विश्वासघात करता है, जिसने अच्छे भाव से उनकी शरण में ले रखी है, चाहे यह जीव मनुष्य हो या पशु, वह अतीव पापी है, क्योंकि अब ऐसे विश्वासघात सरकार द्वारा अदंडित रहते हैं। इसलिए पूरा मानव समाज बुरी तरह से दूषित है। इसलिए इस युग के लोगों को मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या दुष्टता ऐसी पापमयता की फलस्वरूप लोग निंदित होते हैं। मंदा उनकी बुद्धि विमल नहीं रहती। सुमंद मतया वे अभागे होते हैं। मंद भाग्या अतः वे अनेक समस्याओं द्वारा सदैव विक्षुब्ध रहते हैं। उपद्रुतता या तो स्थिति है इस जीवन में और मृत्यु के बाद उन्हें नरकी दंड दिया जाता है। हरे कृष्ण। हम वही अभी चर्चा कर रहे थे कि देखिए कोई बकरा या फिर बकरी के मतलब उसको बड़ा बनाया जाता है। उसको लगता है कि देखो मेरा मालिक मुझे कितना प्रेम करता है। वो मालिक का रात दिन वो मालिक कई बार आपने देखा होगा वो मालिक का पास हो जाता है। गांव में आपने देखा नहीं बकरा बकरी को, वो मालिक को इतना प्रेम करते हैं, इतना आश्रय में रहते हैं, वो मालिक के पास ही सो जाते हैं। मालिक उनको सुलाते हुए घास खिलाता है। क्या पता वो मोटे होने के बाद मालिक उसको बेच देगा। हम्म आज पूरा दुनिया भर ये संरक्षण आश्रय एक प्रकार प्रताड़ना में परिणत हो गया है। जो प्रजाओं से वोट लिया लेकर राजा बनते हैं गणतंत्र शासन में, वो राजा क्या पता है कि मंद होगा, उसका बुद्धि नहीं होगा, सुमंद मतयो, और उसके भाग्य में ही गति खराब लिखा हुआ है। और उसका ही जीवन में इतना प्रॉब्लम है कि वो दूसरे का जीवन का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। हाँ, यहाँ पे विष्णुदूत बता रहे हैं कि ये किस प्रकार की बात है जहाँ पे एक व्यक्ति किसी को समर्पित होता है और समर्पित होने के बाद उसको आश्रय में रहने वाला व्यक्ति को आश्रय और देना चाहिए, परंतु उसको दंड दंड दिया जाता है, उसको मारा जाता है। तो यहाँ पे हम सभी के लिए सीखने की बात यह है, इस कलयुग में यदि हमको आश्रय लेना है तो चैतन्य महाप्रभु का द्वारा पुकारा गया इस हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेना है। कभी भी डाउट में नहीं रहना चाहिए कि कलयुग का आश्रय और कोई दूसरा हो सकता है। सिर्फ नाम और चैतन्य महाप्रभु कलयुग का आश्रय है। हाँ, जीव जागो गोरा चंद बोले, और कुछ भी आश्रय नहीं है। रात दिन एक स्मरण में रहना चाहिए कर्तव्य के साथ। आज देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, जहां पे पढ़ने की बात होती, जहां पे पढ़ाई, आज इंडिया में लोग पढ़ने की बात करते हैं, अलग अलग समृद्धि की बात करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं समृद्धि किसके लिए, आगे जाके फाइटिंग होगा इस समृद्धि को लेके कि तुम्हारा फैक्ट्री ये है, मेरा फैक्ट्री ये है, तुम्हारा राज्य ये है, मेरा राज्य ये है, तुम्हारा गाड़ी ये है, मेरा गाड़ी ये है, तुम्हारा घर वो है, मेरा घर ये है। ये समृद्धि है। हाँ? भगवान का नाम को जब तक हम शरण नहीं लेंगे तब तक ये समृद्धि किस काम का नहीं है। समृद्धि हमारी विपर्जय में परिणत हो जाएगा। ये समृद्धि हमको फिर से इस जीवन को प्रताड़ित करने में लगेगा। तो इसलिए हमारा सभी का कर्तव्य है कि प्रतिदिन प्रतिक्षण जो कार्य हम करते हैं उस कार्य को पुनः पुनः विचार करें कि प्रभुपाद जी का द्वारा दिया हुआ वचन से कहीं हटकर तो नहीं है, कहीं प्रभुपाद जी का वचन से तो हम अलग नहीं जा रहे हैं, कहीं हमारा आश्रय तो अलग नहीं। प्रभुपाद जी यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हैं यदि वो कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो उनको वोट देने की जरूरत नहीं है। हाँ? तो हम सबको ये, और आज के लिए खुशी की बात तो ये है कि आज हम मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट खुद गीता महोत्सव करा रहे हैं, 45 लाख बच्चों इसमें भाग लिए, तो कितना आशीर्वाद भगवान उनको देंगे। तो ये बारंबार हमको सुनना चाहिए, सीखना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी का आश्रय में रह के हमारी भक्ति को सुरक्षित रखें। और डेली बेसिस में प्रत्येक क्षण पुनः पुनः विचार करना चाहिए कि मैं प्रभुपाद जी के आंदोलन से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ। हाँ, प्रभुपाद जी मुझे देख रहे हैं, मैं प्रभुपाद जी को वचन दिया हूँ, आई विल नेवर लीव इस्कॉन। हाँ, मैं प्रभुपाद जी का वचन से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ। ये आज के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है, इसको हमको बारंबार ध्यान देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की। इसका कोई प्रश्न है?
सारे भक्त लोग हैंड रेज। हरे हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है, दूसरे स्कंद से है प्रभु जी। दूसरे अध्याय 10वें अध्याय का पहला जो श्लोक है, उसमें 10 विषय दिए हुए हैं भागवतम के। उसमें एक उपसृष्टि दे रखा है और एक वो दे रखा है। मैं निकालती हूँ, 1 मिनट प्रभु जी। आज का रिलेट करके अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणमुतय हाँ हाँ मन हाँ तथा हाँ हाँ निराश्रय। यस। हाँ जी प्रभु जी, उसमें है ना एक उपसृष्टि, नहीं समझ में आ रहा क्या होता है। और एक निरोध का दे रखा है, भगवान भगवान के धाम को वापिस जाना। तो ये दोनों थोड़ा सा समझाइए ना। भागवतम विसर्ग। में सर्ग विसर्ग है। सर्ग मतलब भगवान महाविष्णु को, महाविष्णु से ही ये पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि होती है माता जी। हाँ परंतु जी। जब महाविष्णु से सृष्टि होता है, परंतु फिर भी भगवान ब्रह्मा जी को इसका दायित्व देते हैं। ब्रह्मा जी को सेकंड क्रिएशन करना होता है। एक्चुअली सारा उपादान भगवान विष्णु के द्वारा ही ये जगत को मिलता है। तो इसीलिए प्रथम सृष्टि का कारण है, मूल कारण है आदिर अनादिर गोविंद सर्व कारण कारण। महाविष्णु है प्रथम सृष्टि का कारण। परंतु वही सृष्टि को भगवान फिर ब्रह्मा जी को जिम्मेदारी देते हैं सेब बनाने के लिए। तो उसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग मतलब दोबारा उस सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, और ब्रह्मा जी दूसरा मतलब उस सृष्टि को फिर से एक सेब देने के लिए ब्रह्मा जी का दायित्व रहता है। इसलिए उनका नाम है विसर्ग, या फिर यहाँ पे लिखा है स्टेट ऑफ सब क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं जो बताना चाह रहा हूँ। सृष्टि हाँ का हाँ मूल समझ कारण में है। आ गया, जो उपसृष्टि है वो ब्रह्मा जी ने किया, इसलिए उसे उपसृष्टि बताना चाह बोलते रहा हैं। हूँ, एग्जाम्पल देके बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप एक घर को निर्माण कर रहे हैं, उस घर के मालिक आप हैं, आप पैसा दे रहे हैं। कंट्रैक्टर उस पैसा को लेके ईंटें ला रहा है, सीमेंट ला रहा है, और उस घर को बना रहा है। तो प्रथम उस घर का कारण आप हैं, परंतु कंट्रैक्टर जब उस घर को बना रहा है तो वो भी कारण है, तो वो सेकंड कारण है। सर्ग शब्द का अर्थ है प्रथम कारण, जो कि महाविष्णु है और कृष्ण है। और दूसरा कारण है ब्रह्मा जी, जो कि ब्रह्मांड को मतलब रचना कर रहे हैं। उनका काम है सेकंड सृष्टि करना, इसलिए सृष्टिकर्ता कई बार बोला जाता है इस प्रकार। महारानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अपने भागवतम में श्री चैतन्य प्रभु का कहाँ पर उल्लेख किया गया है, किस श्लोक में और अध्याय में, आप मुझे बताएंगे? कृष्ण वर्णम अतिशा कृष्णम संग पंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायुर यजंती सुमेधसा। ये श्लोक 1 मिनट। कृष्ण वर्णम अतिशा वेदावेश 11 अध्याय 5 नंबर, सॉरी 11वां स्कंद 5 नंबर अध्याय 32 नंबर श्लोक। जी प्रभु जी। और प्रभु जी अपने मतलब और किस ग्रंथ में, मतलब इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख है? माता जी चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख तो 100 से अधिक ग्रंथ में है। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, मुझे हरे कृष्णा जी भेजिए। जी जी प्रभु जी। 100 से एक्चुअली प्रभु जी, एक भक्त ने क्वेश्चन किया तो मुझे उस समय मुझे याद नहीं था, तो मैंने कि आपसे मैं पूछती हूँ, फिर मैं उनको। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, और जी उनके प्रभु जी। सारा भविष्य पुराण अलग अलग, पद्म पुराण अलग अलग पुराण से मैं उसका पीडीएफ सभी भक्तों को भेज सकता हूँ, परंतु दैट इज वेरी सीक्रेट। तो तो आप मुझे हरे कृष्णा भेजिए, मैं आपको भेज रहा हूँ। जी जी प्रभु जी, एक्चुअली क्या है, जो माता जी पूछ रही थी वो पढ़ रही हैं दूसरी भागवतम, अपने स्कॉन की भागवतम नहीं है। तो वो यही पूछ रही थी कि किस श्लोक में है, तो मुझे रिसेंटली याद तो नहीं था, पर। जब तक ये समस्या है, जब तक प्रभुपाद जी का पुस्तक को ना पढ़ा जाए तो ये दुनिया भगवान के बारे में समझ भी नहीं पाएगा कि भगवान असली में कौन है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, भक्त जो जैसे माँ होता है ना, वो माँ पिताजी का असली परिचय बता पाएगा। नहीं तो एक भक्त तो यहाँ तक बता दिए कि 800 साल लग जाएगा। यदि पूरा विश्व में सारे लोग का डीएनए टेस्ट किया जाए तो 800 साल लगेगा। अभी ब्रह्मांड में जितने पुरुष हैं, यदि उनका डीएनए टेस्ट किया जाए तो 800 साल लगेगा। तब तक तो व्यक्ति बचेगा भी नहीं। पिताजी को पता कैसे कैसे पता चलेगा पिताजी कौन है। तो इससे अच्छा है कि माँ को ही पूछ लो कि क्या है। उसी प्रकार यदि भगवान को जानना हो तो असली व्यक्ति जो वेद को समझता है, हाँ, महाजन तर्क प्रतिष्ठा श्रुत विभिन्न न असुर ऋषिर जस्य मतिम न भिन्नम तर्क महाजन धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम महाजन जनगतस्य पंथा
महाजन जो भगवान को सच में प्रेम करते हैं, सच में गुरु परंपरा से आते हैं, यदि उनका मुख से हम सुने तो भगवान का परिचय, असली परिचय हमको मिलता है। तो प्रभुपाद जी गुरु परंपरा से आ रहे हैं, तो उनका पुस्तक जब तक पढ़ेंगे, जब तक नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक सच में आश्चर्य हो जाता हूँ कैसे विदेशी लोग भगवान के बारे में सुनने के बाद वो डिटेल्स में आज भगवान के बारे में बता पा रहे हैं। और आज पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है जहाँ पे भगवान ने जन्म लिया, जहाँ पे भगवान ने लीलाएं भी की, है ना। कितनी बड़ी आश्चर्य, क्योंकि अवैष्णव मुखद गृणात पुतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथापय। कि किस प्रकार, जिस प्रकार कोई दूध का पात्र से सप चखने के बाद उस दूध का पात्र जहरीला हो जाता है, उसको पीने के बाद व्यक्ति मर जाएगा, आज पूरा दुनिया मरा हुआ है। प्रभुपाद जी का पुस्तक बचा रहा है पूरा दुनिया को, पानी सींच के बचा रहा है। इसलिए पूरा दुनिया में हम आनंद देख रहे हैं, इस पुस्तक का पावर देख रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, धर्म को नहीं देख रहे हैं, जाति को नहीं देख रहे हैं। आज देखिए कितने कितने संस्थाएं हैं, जहां पे जाओगे पूछेंगे आप क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है, इसका नेवर डिफरेंशिएट एनीवन टू दैट एक्सटेंट कि तुम्हारा जाति क्या है। हमने भी आज जितने डिवोटीज से मिला है, मतलब यहाँ तक जितने इस्कॉन डिवोटीज आपको मिलते हैं, कई बार आपको किसी ने भी आप लोग आपको नहीं पूछा होगा कि आप वैसे हैं क्या, क्या ब्राह्मण है क्या आप शूद्र है क्या मुस्लिम है क्या। दिस इज द पावर ऑफ हरे कृष्णा मूवमेंट। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी को एक बार विदेश में, प्रभुपाद जी को उनके भक्त लोग, थोड़ा विदेशी क्या होते हैं, चतुर होते हैं, वो हर चीज को मतलब ग्रहण तो करते हैं परंतु एकदम से ग्रहण नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी का फोटो को लेके ये एक ज्योतिष के पास गए, और ज्योतिष को उन्होंने दिखाया प्रभुपाद जी का फोटो को, और वो ज्योतिष पूरा दंडवत प्रणाम किया। बोला कि आगे जाके ना क्रिश्चियन रहेंगे, ना हिंदू रहेगा, ना मुस्लिम रहेगा, ना ईसाई रहेंगे, ना जूइश रहेंगे, ना बुद्धिस्ट रहेंगे, ना क्या रहेगा। ये व्यक्ति ने जो धर्म अभी आंदोलन शुरुआत किया है, ये हरे कृष्णा मूवमेंट, एक धर्म की साइड हो जाएगा और सब अधर्म हो जाएगा, और सब यवन हो जाएंगे। एक साइड हो जाएगा धर्म के पास, जिसमें सारे लोग को पूछा नहीं जाएगा कि आप अभी हिंदू है क्या, नहीं नहीं नहीं, आप हरे कृष्णा हो। आज देखिए पूरा विश्व में यही हो रहा है कि आप कौन हो ना, हरे कृष्णा हो। दैट द पावर ऑफ हरे कृष्णा। अभी हमारा सौभाग्य है, प्रभुपाद जी जाते जाते 50 साल हुआ है। आप विचार करके देखिए 5000 साल जब हो जाएगा, लोग प्रभुपाद जी को कितना, प्रभुपाद जी कितना दूर हो जाएंगे लोगों से। समझना भी मुश्किल होगा, प्रभुपाद जी को अपनाना भी मुश्किल होगा। इसीलिए पूरा समर्पित भाव से इस चीज को लेना चाहिए। थैंक यू थैंक यू वेरी प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू। प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि।